केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रतिक्रिया दी है। जूली ने कहा कि यह देश के युवाओं की जीत है। सरकार ने हमारे युवाओं को हल्के में ले लिया था और युवाओं के आक्रोश को विदेशी फंडिंग का आंदोलन तक कहा, लेकिन आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। नीट एग्जाम पेपर लीक के बाद पिछले एक महीने से ज्यादा यानी करीब 36 दिन से देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों का आंदोलन चल रहा था और लगातार जो एग्जाम्स में पारदर्शिता के साथ साथ जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी और अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बड़ी डिमांड थी और छात्रों में आक्रोश था, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, मानते हैं आप? 100%। अभी तो देखिए आगे आगे मोदी जी को भी जवाब देना पड़ेगा कि धर्मेंद्र का प्रधान का इस्तीफा इतनी डिले क्यों हुआ। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आने वाले समय में ये तय हो गया कि छात्र जो है इस देश की दिशा बदलेंगे और उन पर जिस प्रकार का लाठीचार्ज कराया गया, जिस प्रकार से बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई, वो सब लोग जानते हैं कि आने वाले समय में अब जो है मोदी जी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। छात्रों के साथ जो किया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत मंजूर हो और ये नहीं कि दूसरा विभाग दे दिया जाए, जिस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट करती है, ये नहीं होना चाहिए। ये राहुल गांधी जी के द्वारा छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम शुरुआत की गई थी कोटा के अंदर, वही ये चिंगारी है जो जब से शुरू हुई और यहाँ तक पहुंची है। तो एक बहुत बड़ी बात है, मैं कहना चाहूंगा ये जीत है छात्रों की। सर देखिए, किसान आंदोलन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, उबाल था, आक्रोश था छात्रों में। जैसा आप बता रहे हैं कि एक बार इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी, भटका हुआ आंदोलन तक कहा गया था, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। क्या आपको लगता है कि जवाबदेही से बचना चाह रही थी सरकार? 100% इसी प्रकार से कभी किसी मुस्लिम का नाम लगा दो, कभी पाकिस्तान का नाम लगा दो, कभी चाइना का नाम लगा दो, ये इनकी हमेशा मेंटेलिटी रहती थी। कभी देशद्रोही कह देते थे, कभी विदेशी फंडिंग बता देते थे। इन सब से काम चलने वाला नहीं है, जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। आगे अब जनता सब जान गई है, क्योंकि यही सारे नैरेटिव इन्होंने बच्चों पे भी सेट करना चाहे। सोनम जी को भी ये कभी चाइना के एजेंट बताते थे, उन पे देशद्रोह का मुकदमा इन लोगों ने लगा के बंद किया था। तो आज किस मुंह से ये उनकी तारीफ की बात करते हैं? बिल्कुल, देखिए आप लोगों की डिमांड थी इस्तीफे की, इस्तीफा हो गया है, तो क्या अब आप कहेंगे कि आगे की चर्चा पार्टी निर्णय लेंगी कैसे करना है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद हैं और साफ तौर पर कहा कि निश्चित तौर पर जो इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, तो ये छात्रों की जीत है, लेकिन अभी आगे और भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की गुंजाइश है। ये प्रधानमंत्री को ध्यान रखना चाहिए और केंद्र की मोदी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ सुनील यादव, सच बेदक।